एक गांव में एक प्रेग्नेंट चुड़ैल का साया होता है। वहां से जितने भी लोग गुजरते हैं उन्हें वो फटाफट खा लेती और फिर डकार ले लेती। उसी गांव में एक रीना नाम की लड़की रहती है। उसकी सास उसे हमेशा डांटती। ए बहू रीना, अगर तुम्हें इस बार लड़का नहीं हुआ ना तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शीला और रीना मार्केट जाते हैं सामान लेने के लिए और तभी मार्केट आए हैं, इसी बहाने चल तेरी पता करा लेते हैं कि तेरे पेट में लड़का है कि लड़की। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं तो पाप की भागीदार नहीं बनूंगी। आप ही ये सब काम करिए, मैं नहीं जाऊंगी। अरे चुड़ैल, तुम्हारी ये हालत कैसी? तुम प्रेग्नेंट हो और तुम मर भी चुकी हो, ये कैसे हो सकता है? और तुम्हारी ये हालत किसने की? और तुम मेरे सामने आकर क्यों खड़ी हो? तुम मुझे खाना चाहती हो? हाँ, मेरे बच्चे को भूख लगा है, मैं तुम्हें खा के अपना भूख मिटा लूंगी। ठीक है, मुझे खा के अपना पेट भर लीजिए चुड़ैल जी, क्योंकि मेरा जीना वैसे ही बेकार है। ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या बात है, तुम मुझे बताओ। अगर इस बार मुझे लड़का नहीं हुआ तो मेरी सास मुझे मार देंगी। इससे अच्छा है आप ही मार दें। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारे सास को देख लूंगी और मैं तुम्हें अपना बच्चा भी दे दूंगी। और फिर रीना घर आकर सारी बातें महेंद्र को बताती है कि रीना, ये सब कुछ नहीं होता है और तुम ये सब किस चक्कर में पड़ गई हो? तुम एक पढ़ी लिखी जिम्मेदार नागरिक हो, तुम इन सब चक्कर में नहीं पड़ सकती। अरे नहीं नहीं महेंद्र जी, ये सब बिल्कुल सही है और मैंने उस चुड़ैल से बात की है। मुझे उस चुड़ैल की आंखों में सच्चाई नज़र आ रही थी। अगर आपको भरोसा ना हो तो चल के आप भी देख लीजिए। वो चुड़ैल बहुत अच्छी थी और मैं उनसे मिलने कल भी जाऊंगी। वो मुझे अपना बच्चा देंगी, उन्होंने ऐसा बोला है। मत जाओ रीना, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती होगी। अगर वहाँ तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। मत जाओ रीना, शायद वो चुड़ैल दुष्ट हो और तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हो। रीना महेंद्र की एक बात नहीं सुनती और महेंद्र भी उसके साथ साथ चुड़ैल के पास जाता है। मैं आ गई चुड़ैल जी, बताइए मुझे आपका बेटा कैसे मिलेगा और आप मुझसे क्या चाहती हैं और मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? प्लीज़ मेरे पे दया खाइएगा। हाँ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। सबसे पहले मैं अपना बच्चा तुम्हें दे देती हूँ, उसके बाद मैं जो बोलूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। और अगर तुम मेरा बात नहीं मानी तो मैं तुमसे हमेशा के लिए रूठ जाऊंगी और मेरा बच्चा एक चुड़ैल के रूप में ही पैदा होगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी जैसा आप बोलेंगी। अब हम अपने घर जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम माँ जी से क्या बोलेंगे? वो चेकिंग कराने को बोलेंगी तो? वो सब मैं संभाल लूँगा, तुम बस अपना ध्यान रखो। अरे बहू, तुम्हारा पैर भारी था और तुमने बताया भी नहीं अपनी सास को। चलो हम जल्दी से मार्केट चलते हैं। अगर तुमने एक और बार चेकिंग कराया ना कि इसके पेट में लड़का है कि लड़की है तो मुझे तो छोड़ूंगी नहीं। अरे भागो भागो, ये कौन चुड़ैल आ गई मेरे सामने? भागो भागो, और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये एकदम झूठ है। अच्छा माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? माँ, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बेटी या बेटा खो दिया और अब मेरे दूसरे बच्चे का भी आप जा रही हैं चेकअप कराने। निकल जाइए यहाँ। अरे मैं तो तेरे भले के लिए ही कराती थी। और फिर रीना एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब करना भूलो दोस्तों।